हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मना कर दो। अब इस तरह की सिचुएशन हमारी डे टू डे लाइफ में भी आती रहती है, जब हमें इस तरीके से बोलना पड़ता है कि ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें नहीं आना तो मना कर दो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मना कर दो। अब इसे इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं कहने के, लेकिन यहाँ मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आप कह सकते हो डोंट ओवर थिंक इट, डोंट ओवर थिंक इट, यानी ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक इट इफ़ यू डोंट वांट टू गो, अगर तुम्हें नहीं जाना, अगर तुम नहीं जाना चाहती, इफ़ यू डोंट वांट टू गो जस्ट डिक्लाइन, तो डिक्लाइन कर दो। डिक्लाइन का मतलब है मना कर दो। डोंट ओवर थिंक इट इफ़ यू डोंट वांट टू गो जस्ट डिक्लाइन, ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मना कर दो। दूसरा तरीका इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट इट, डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट इट, यानी इस बारे में ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद मत करो, ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत करो इस पर। इफ़ यू डोंट वांट टू गो से नो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो नो कर दो, यानी मना कर दो। तो यहाँ पर दो तरीके बताए हैं हमने, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे कह रही है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। ये कह रही है जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो इसका एक तरीका हम कहेंगे आई डोंट हैव मच टाइम। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम एंड नीदर डू यू, और ना ही तुम्हारे पास, एंड नीदर डू यू। इस तरीके के बहुत से सेंटेंस हम ऐसे भी किससे कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर अबाउट इट एंड नीदर शुड यू, और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई डोंट हैव मच टाइम एंड नीदर डू यू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। या आप इसे थोड़ा चेंज करके ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है, इतना समय नहीं है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड सो आर यू, और तुम्हारे पास भी, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है और तुम्हारे पास भी, यानी दोनों के पास ही समय नहीं है, दोनों के पास ही समय खत्म होता जा रहा है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड सो आर यू, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड सो आर यू, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है और तुम्हारे पास भी। जितनी जल्दी तुम फैसला कर लो उतना अच्छा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द सूनर यू मेक अ डिसीजन द बेटर, द सूनर यू मेक अ डिसीजन द बेटर, यानी जितनी जल्दी तुम फैसला कर लो उतना अच्छा। द सूनर यू मेक अ डिसीजन द बेटर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि द फास्टर यू डिसाइड द बेटर इट इज़, द फास्टर यू डिसाइड द बेटर इट इज़। इन अच्छे समझो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो जब भी हमें किसी से, बस तुम ये सोचो, जब भी हमें किसी तरीके से बोलना हो ना, मतलब हमारे कहने का मतलब किससे ऐसा हो कि जल्दी करो फैसला, जो भी तुम्हें करना है जल्दी करो, जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा। तो इस सिचुएशन में आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि द सूनर यू मेक अ डिसीजन द बेटर, जितनी जल्दी तुम डिसीजन लो, फैसला करो उतना अच्छा। द फास्टर यू डिसाइड, यानी जितनी जल्दी तुम फैसला करो, डिसाइड करो, द बेटर इट इज़, उतना अच्छा। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वॉट यू माइट बी थिंकिंग राइट नाउ, आई नो वॉट यू माइट बी थिंकिंग राइट नाउ, यानी कि मेरा एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, मुझे कहने का इसका मतलब है कि अंदाज़ा है कि मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रही होंगी, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आई नो वॉट यू माइट बी थिंकिंग राइट नाउ। या आप कह सकते हो कि आई कैन गैस, यानी मैं गैस कर सकती हूँ, अनुमान लगा सकती हूँ। आई कैन गैस वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, आई कैन गैस वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, यानी मैं अनुमान कर सकती हूँ कि तुम क्या सोच रही हैं, इस टाइम क्या सोच रही हो, मैं अनुमान लगा सकती हूँ। या आप कह सकते हो कि आई अंडरस्टैंड। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। इस तरह के आप जब भी मूवीज़ देखोगे ना, खासकर मूवीज़ में इस तरीके से हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड द थॉट्स दैट माइट बी गोइंग थ्रू योर माइंड एट दिस टाइम। ये थोड़ा एडवांस में आ गया। वे दो जो थे वे बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में थे, लेकिन अगर थोड़ा आप एडवांस में बोलना चाहते हो, आप कह सकते हो कि आई अंडरस्टैंड द थॉट्स दैट माइट बी गोइंग थ्रू योर माइंड एट दिस टाइम। कहने का मतलब है कि मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। हाउएवर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउएवर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। हाउएवर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउएवर का मतलब लेकिन, हालांकि, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हालांकि तुम्हें एक बात समझनी होगी। हाउएवर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। या आप कह सकते हो कि बट यू नीड टू ग्रेस्प वन थिंग। ग्रेस्प का मतलब भी होता है समझना, ठीक है ना। बट यू नीड टू ग्रेस्प वन थिंग, लेकिन तुम्हें एक बात
समझनी होगी। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। ये कह रही है कि मैं तुम पे कोई दबाव नहीं बना रही कि तुम हमारे साथ चलना ही है, हमारे साथ चलने का मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रही। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। देखो ये इंग्लिश में कोई गलत नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया, यानी जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेट कर दिया। जबकि जो सही इंग्लिश है वो कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होती। हिंदी मीनिंग कुछ और होती है, तो इंग्लिश में हम कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। मैं तुम पर हमारे साथ आने का दबाव नहीं बना रही, यानी कि मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट है। अगर हम इसे थोड़ा चेंज करके अलग तरीके से बोले तो हम कहेंगे आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अकम्पनी अस। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अकम्पनी अस। अकम्पनी अस यानी हमारे साथ, हमें कंपनी देने का। कंपनी देने का मतलब साथ चलने का। जब भी हम अपने दोस्त से कहना है कि यार मुझे अपनी कंपनी दो, मतलब कंपनी दो यानी मेरे साथ चलो कहीं, तो यहाँ इस सेंस में बात हो रही है कि आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अकम्पनी अस, यानी तुम पर मैं दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। या आप कह सकते हो कि आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू अकम्पनी अस। मैं कोई जोर नहीं दे रही कि तुम हमें अकम्पनी करो, यानी हमारे साथ चलो, मैं कोई जोर नहीं दे रही। आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू अकम्पनी अस। तुम बिल्कुल आज़ाद हो अपना फैसला खुद लेने के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर कंप्लीटली फ्री टू मेक योर ओन डिसीजंस। यू आर कंप्लीटली फ्री टू मेक योर ओन डिसीजन, यानी तुम बिल्कुल आज़ाद हो अपना फैसला खुद लेने के लिए। यहाँ पर फ्री आज़ाद के लिए यूज़ हुआ है, यू आर कंप्लीटली फ्री, तुम बिल्कुल आज़ाद हो टू मेक योर ओन डिसीजन। लेकिन आज़ाद के लिए हम कुछ और भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि फ्रीडम, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजंस। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजन, यानी तुम बिल्कुल आज़ाद हो, तुम पे पूरी आज़ादी है अपने खुद के फैसले लेने के। तो दो तरीके हैं, या तो हम कहेंगे यू आर कंप्लीटली फ्री, या हम कहेंगे यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजन, टू मेक योर ओन डिसीजन, है ना। इस तरीके से हम इन्हें चेंज करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक्चुअली। अगर हमें पता चल जाता है ना कि एक चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो यकीन मानना अगर आपने कुछ महीने, देखो इंग्लिश एकदम नहीं आती, अगर कोई आपसे कह रहा है कि तो वो तुम्हें 90 दिन में 30 दिन में इंग्लिश सिखा देगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। इंग्लिश ऐसा नहीं आती। अगर आप इस तरह की रेगुलर वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर अलग अलग तरीके हैं कि बात को बनाने के, तो आपका जो दिमाग है वो खुद ही काम करने लगेगा इस तरीके से, और आपको इंग्लिश में बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अगर आप इस तरह की रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर बिल्कुल रेगुलर अपलोड होती रहती है, एक दिन में 2 भी हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।